मित्र हैं, तो इनको भी लाए हैं कैलाश से और छोटा सा मड़िया बना के ब्यूटी पार्लर की तरह, और उसमें इनको भी थोड़ा क्रीम पाउडर लगाया गया है भोले बाबा को। इनका श्रृंगार कैसे किया गया है ये कथा हम आप सुन करके आज पूर्ण करेंगे। बाबा की आज श्रृंगार होगा, आज सजेंगे धजेंगे और रात भर सज धज के टिप टाप से फिट होंगे और कल इनका फेरा कराया जाएगा। कल सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन में भोले बाबा का विवाह हो गया। और देखिए कैसे मेरे भोले बाबा सज रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी के ही शब्दों में इनके गण इनका कैसा श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभो गणपति किया है। और भोले बाबा अपने श्रृंगार से हम आप संसारी जीवों को एक बात बतला रहे हैं कि विवाह के समय कैसे करके और शादी विवाह करना चाहिए। भोले बाबा जी के पास में कोई चीज की कमी नहीं थी। वो भी महंगा से महंगा क्रीम पाउडर लगा सकते थे और महंगे से महंगे ब्यूटी पार्लर में जाके सज धज सकते थे, लेकिन उन्होंने नेचुरल श्रृंगार किया। उनके गणों ने उनकी जटाओं की मुकुट बनाया है और कानों में कुंडल ब्याल जो होते हैं, सांप होते हैं, इनके छोटे छोटे सांप को पकड़ के कानों में गोल करके लगा दिया है जो लटक रहे हैं, बड़े सुंदर शोभा को दे रहे हैं। माथे पर चंद्रमा जी विराजमान कर दिए गए हैं जो ठंडईपन शीतलपन। देखो शंकर जी चंद्रमा को माथे पर क्यों रखे हैं? एक बार राहु इनको पकड़ने के लिए दौड़ा था, इनको निगल जाने को चाह रहा था। अब ये भागे चंद्रमा, पूरे संसार में इनको कोई नहीं बचाया। जब इनको लगा कि अब जान जाने वाली है, आकर के भगवान शिव जी के चरणों में धड़ाम से गिरे और भगवान शंकर जी ने इनको उठा करके अपने माथे पर ही बैठा लिया। क्यों? उधर राहु का भी पीछा छूटा और शिव जी के मस्तिष्क की जो गर्मी है वो चंद्रमा जी शीतलता देके ठंडक रखती है, इसलिए चंद्रमा माथे पर विराजमान है। दूज का चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति को सद्बुद्धि आती है। बोले बाबा जी उन चंद्रमा को आज माथे पर विराजमान कर रखे हैं। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट
विभूति को मल लिया। भस्म को शरीर पर जब हम आप लगाते हैं तो हमारे मन की अंदर कामना को ये मारता है। हवन के पश्चात ये जो विभूति हम लोग माथे पे लगाते हैं, अगर ये हवन के तुरंत बाद न लगा लिया जाए तो इस पे चंड का अधिकार हो जाता है। यानी आरती पूजा हो जाए, भोग लग जाए, 4 घंटे के बाद वो विभूति लगाने से उसका कोई फायदा नहीं। चंड उस पर यानी इनके जो गण है वो उसको अपने अधिकार में लेते हैं, तो फिर उनसे छीना झपटी करोगे तो कम फायदा देगा। इसलिए हवन हो जाए और जैसे भोग लगे उसकी भस्म लगा लिया जाए तो यज्ञ का फल मिलता है। बाबा गोस्वामी जी हवन की विभूति नहीं लगाए हैं, वो शमशान भूमि में गए और वो जो चिता जल रही थी वहां की विभूति लेके पूरे शरीर में लेपन कर रहे हैं। मानो हमें आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये शरीर एक दिन इस मिट्टी में मिलेगा, इस राख की ढेरी मिलेगा। तो आज हम बहुत ज्यादा खुशी में इतने महंगे महंगे और ये पाउडर क्रीम लगाएंगे, फिर बाद में इसी मिट्टी में आना है तो वही देसी पाउडर खूब लेप रहे हैं। इतना लेप लिया कि शरीर एकदम से नीला हो गया। गरल कंठ तो इनका नीला पहले से था ही, क्योंकि हलाल जहर का पान कर रखा था। ऊपर जब विभूति लग गई तो बहुत ही सुंदर स्वरूप बनकर तैयार हुआ। बंधो हमारे आपके शरीर में अगर लेपन किया जाता है, मर्दन किया जाता है, विवाह के समय हल्दी काम का प्रतीक कहा गया है और भस्म काम नाशक कहा गया है। मेरे बाबा योगी हैं तो योग की शिक्षा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ में जाने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम है वही योगी कहलाने के लायक है। योग की साधना कोई अलग से नहीं, जो मन से योग साधे वो योगन वही है और प्रभु जिसको चाहे सुहागन वही है। तो भगवान आपको चाहेंगे जब आपका वो भाव बन के तैयार होगा। भोले बाबा अपने विवाह में किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च नहीं कर रहे हैं। हमें आपको भी बच्चों के विवाह में बहुत ज्यादा धूम धड़ाका में पैसे कम लगाएं, सजावट में बहुत पैसा न फूके, कम से कम में विवाह भी कर ले तो ठीक है शायद, लेकिन आज की दुनिया में आप लोग कर सकते हो। ये बात पहले की लिखी गई थी, तो ये सारी बात करके केवल भस्म लगाए के शादी करने जाओगे तो लड़के वाले वहीं से वापस कर देंगे। विवाह शादी की तो बात बहुत दूर है, वहाँ ज्यादा आपको रुकने की व्यवस्था होगी नहीं। लेकिन आज भोले बाबा जब चलते हैं ये स्वरूप बना करके तो देवताओं की जो पत्नियां हैं वो बड़ी मधुर मधुर स्वर में मुस्कुरा रही हैं और मेरे राम मेरे नारायण इनको देख करके दिलगी कर रहे हैं। देखो हंसी मजाक भी कैसे करना चाहिए, देवताओं से हम सीखें। उस मजाक में भी मधुरता है। देखी सिवाही सूर प्रिय मुस्कान लक्ष्मी जी, सरस्वती माता,
भगवती परम्बा ये सब बड़ी प्रसन्न हो रही है और बतिया रही है कि ऐसे सुंदर दूल्हा बने हैं, इनके लायक तो दुल्हन मिलना इस दुनिया में है ही नहीं, इनके जोड़ी की दुल्हन तो नहीं मिलेगी। वैसे तो बहुत कन्याएं हैं, इसका भाव क्या है? जो जगत की स्वामी है, जो जगत के मालिक है, उनके लायक तो एक ही परम मां जगदम्बा है, नाम पार्वती। तो भगवान ने कहा कि भाई इस बारात में सब लोग भेड़ चाल बन के चलोगे तो आनंद नहीं आएगा, अलग अलग होके चलो। देखो कई बार हम यात्रा में चलते हैं, चलने का भी डिपार्ट समझाया गया है रामायण में। विष्णु भगवान ने कहा है, विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिसरा बिलग बिलग होई चलन सब निज निज साध सम। सबके साधन, सबकी सवारी अलग अलग है। कार किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब तो कारें हैं, उस समय क्या साधन था? रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे। और भोले बाबा किस पे बैठे थे? बूढ़े बैल पे। बूढ़ा बैल धर्म का प्रतीक है बंधु। भोले बाबा धर्म के ऊपर विराजमान है। हमें आपको किस सवारी पर चढ़ रहे हैं इस पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कार में भी बैठ रहे हो, जिस भी मोटरसाइकिल पे, कार पे, साइकिल पे, रिक्शे पे, जिस साधन पे, उस समय उस पे आप बैठते समय और भगवान को अपने हृदय में रख करके आप बैठ करके और गंतव्य यात्रा की तरफ बढ़ोगे तो एक तो कोई प्रकार की घटना नहीं घटेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, चोट चपेट नहीं आएगी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए हैं तो प्रभु नारायण को अपने हृदय में रख के गए हैं और कितनी आपत्ति आई है लेकिन सबको जीत करके वापस आए हैं। चलो एक चौपाई बोलते हैं। प्रभु से नगर की जय सबका और भोले बाबा यहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भोले बाबा जी के पास में आजकल के शादी में बच्चे बड़े डांस करते हैं, बड़े नृत्य करते हैं और उस समय उनके जो भूत प्रेत पिशाच बैताल ये सब थे, बहुत प्रकार के नृत्य करते हुए और उस समाज में चले हैं। इनकी नृत्य बड़ी लंबी चौड़ी है, इनकी बारात बहुत बड़ी है। ये सब तो आज पूरा ब्रह्मांड में वितरण कर रहे हैं, नृत्य करेंगे और पहुंचेंगे कल 3 बजे तक बारात पहुंचेगी। तो यहीं पर इनकी बारात की दर्शन हम लोग कर रहे हैं और हम भी आज ये तैयारी करें कि कल भोले बाबा जी का पानी ग्रहण होगा। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम है। हम भोले बाबा की सजावट में, उनकी उत्सुकता में तत्पर रहे। कथा कहाँ पर विराम हो रही है इसका भी भाव रख करके रखना चाहिए। कई बार Hare
शांति पृथ्वी शांति शांति देव शांति सामः शांति निधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्न गुरु व्याप्यो भिन्न वसद्यास शांतिरभवत्।